आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। दोस्तों, मैं आज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राज सेतु क्लासेस में। अब मैं राजकुमार आपका स्वागत फिर से करता हूं कि आज हम बताने वाले हैं एक कंजूस की कहानी। कंजूस किस तरह अपनी कंजूसियत को बनाए रखता है। आज मज़ेदार कहानी के साथ आए हैं, आपके इंटरेस्ट को बनाए रखेगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं कि एक कंजूस था। वो कंजूस मतलब घर पे ही पड़ा रहता था, ना ही किसी प्रकार का दान दहेज, ना ही कुछ। कंजूस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब उसकी पत्नी उनसे कहता है कि चलिए जी, आज गंगा स्नान कर लेते हैं, ये बहाने कम से कम कुछ दान पुण्य कर लिया करेंगे। किंतु उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाने वाला हूँ। किसी तरह वो पत्नी उनको कन्विंस कर लेती है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब जाना आरंभ करता है तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा तो पैदल ही जाऊँगा, मोटर गाड़ी कुछ नहीं लूँगा। उसमें भी उसकी पत्नी तैयार हो गई। 12 किलोमीटर उसके घर से दूर गंगा स्नान का स्थान था। अब वहाँ गंगा नदी किनारे जब पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि हम यदि स्नान स्थान पर यदि स्नान करते हैं तो वहाँ पंडित, या जिसे पांडा कहते हैं, पंडित हमसे पैसे लेंगे, यानी दान दक्षिणा लेंगे। इसी वजह से अपना दान दक्षिणा बचाने के लिए वह क्या किया, वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पे गया, जहाँ पे मुर्दा को जलाया जाता है, शमशान घाट पे गया। वहाँ जा कर के स्नान करना आरंभ किया। किंतु ऊपर से भगवान देख रहा था। देखते हुए उन्होंने कहा कि वह क्या मतलब लोग हैं जो इस तरह के भी कंजूसी करते हैं। अब भगवान वो क्या हुआ, डुबकी लगाया पानी में। जब पानी से जल से जब बाहर आया तो भगवान साक्षात पंडित का रूप लेकर के उनके सामने खड़ा हुआ। जैसे ही डुबकी से बाहर निकला, वैसे ही जो पंडित थे वो जय हो जजमान की जय हो का नारा दिया और कहा आइए जजमान। तो जजमान जब बाहर आए पानी से तो उनसे कहा कि आज आप हमें दक्षिणा देंगे, दान दक्षिणा दीजिएगा। कितने सारे जजमान हैं जो साल भर का दान दक्षिणा दे के जाते हैं, और आप क्या बोलते हैं? तो वो बोला कि मैं तो 1 महीने का ना दूँ, 1 दिन का ना दूँ, मैं दान दक्षिणा पे बिलीव नहीं करता, मैं दूंगा भी नहीं। तो पंडित थक हार के कहता है कि कुछ भी दान दो जजमान, अब तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ तो दान देने को बनता है। तो किसी तरह थक हार के वो कंजूस आदमी कहता है कि मैं 1 ढेला दूंगा। 1 ढेला कहने का तात्पर्य है, प्राचीन काल में मतलब पहले जो ज़माना था उसमें ढेला मतलब पैसे का रूप था। 1 ढेला 256 ढेला का 64 पैसा होता था, और 64 पैसा का 1 रुपया होता था। ठीक है दोस्तों। तो अब उन्होंने क्या किया, उस पैसे को कहा लेकिन नगद नहीं दूंगा, उधार रखूंगा, दूंगा बाद वाले दिन में दूंगा। तो बोला ठीक है भाई, तो लिख लो, खाते पे लिख लो, उधार हमारा रहा। अब वो जो कंजूस व्यक्ति था अपना पूजा पाठ कर करके वहाँ से चल पड़ा, और जब घर पहुँचा तो थके हारे वो सो गया। सो जाने के बाद कुछ देर के पश्चात एक उसके दरवाज़ा ठकठकाने का आवाज़ आता है। तो उसकी स्त्री बाहर आती है और पूछता है कि कौन हो। तो वही पंडित जो कि जिन्हें वो 1 ढेला गच्छा था, वही पंडित उनके दरवाजे पर आके खड़ा हुआ। वो कहा कि हमारे जो जजमान थे वो हमें कुछ गछ के गए थे, उनसे हमें दिलवा दीजिए। तो बोला ठीक है। तो फिर वो गए पत्नी अपने पति को उठाने के लिए, उसी कंजूस इंसान को उठाने के लिए, और उनसे कहते हैं कि एक पंडित आए हैं जो आपको खोज रहे हैं। तो उन्हें लगा कि भाई वही पंडित होंगे। तो वो पंडित अपनी कंजूस व्यक्ति अपनी पत्नी से कह देता है कि जाके कह दो कि उनका तबीयत खराब है। तो उसी तरह जो स्त्री होती है वो जाकर के अपने पंडित जी से कहते हैं कि पति का तबीयत खराब है, तो सुबह आज नहीं वो मिल सकते आपसे। तो अब जजमान के जब घर हम आए हैं, पंडित कहते हैं हम जब जजमान के घर आए हैं तो उनका तो देख रेख हमारा कर्तव्य बनता, हम उनके पास जा करके उनको देख रेख करेंगे। तो वही हड्डी गाड़ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं तो जजमानी आप बनाइए, क्या खाना पीना बनाते हैं और खाना पीना खिलाइए, और जब तक आपका पति ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं रहूँगा। अब ये बात सुनते हुए पत्नी अब फिर दूसरी बार अपने पति के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि वो तो हड्डी गाड़ के यहीं बैठ गए हैं और खाना मांग रहे हो, बोल रहे हैं कि हम यहीं खाएंगे और जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। ये बात सुन करके अब कंजूस आदमी को तो कोई आइडिया नहीं। अब वो सोचने लगा हम क्या करें। तो अचानक वो उसके मुंह से निकलता है कि कह दो कि मैं मर गया। तो कह दो कि मैं मर गया। इस बात को सुनते हुए पत्नी भी देखी भाई मर गया तो चलो भाई बोल देते हैं।
तो फिर पंडित के सामने आकर कहते हैं कि मेरे पति तो मतलब मर गए, और रोने लगते हैं। तो इतने में वो पंडित कहता है कि बहन तुम तो अकेली हो यहाँ पे, सो बल अब हम जा कर के पूरे गांव को नोत देते हैं। बस इतना बोलते के साथ वो गांव नोतने के लिए निकल पड़ा, और पूरा गांव भर में इनवाइट कर दिया कि हमारे यहाँ के जो सेठ जी थे वो मर गए हैं, सो बल इसके मैयत में आप लोग सियो रहा है। और जितने भी लोग थे धीरे धीरे उनका घर के बाहर भीड़ जमा होने लगा। अब पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। पत्नी सबके सामने गिड़गिड़ा कर कह रहा कि मेरा पति मरा नहीं, मेरा पति मरा नहीं। उसमें से एक लोग बाहर निकल के कहता, गांव वाले लोग, कि बहन जो मर जाता है जिसकी पति, वो कभी नहीं कहता कि मेरे पति मरे हैं। सो बल ठीक है, हिम्मत रखो, हौसला रखो, इस तरह का हिम्मत दे करके उसको चुप कराने की कोशिश करता है। लेकिन वो कंजूस इंसान, ऐसा कंजूस, ऐसा ढीठ कंजूस, मतलब इंसान उसको बांध रहा, मतलब उसको बांध रहा अर्थी पे, और वो बंधवा भी रहा और सांस रोके हुए भी। उसके बाद क्या होता, उसे फिर शमशान घाट ले जाया जाता। और देखो पंडित तो कहता, पंडित तो भगवान का रूप रहता, वो बोलता देखो अब भी तो उठ जाओ यार, तो अभी नहीं उठता। अब चिता पे लेटा दिया जाता है। चिता पे जब आग लगाया जाता है, आग लगाने से पहले पंडित कहता है यह मर जाएगा, ये कभी उठने वाला नहीं है, तो इसकी कंजूसी है ये, और ये कभी सुधरने वाला है ना, तो इससे पहले इसका जान चल जाए, इसकी कंजूसी के चक्कर में हम जा करके इसे इवन नॉक करते हैं। तो उसी काम पे जा करके कहता है कि अब हो गया, अब तुम्हारा कंजूसी, अब तो उठ जाओ यार। तो उधर से कहता है कि पंडित कहता है कि हम हार माने आपसे, अब तुमसे कुछ नहीं लेना, अब बताओ तुम्हारी मतलब क्या चाहते हो तुम हमसे। तो वो कहता है कि एक काम करो, जो कंजूस व्यक्ति था जो अर्थी पे लेटा हुआ था, कहता है कि तुम अपना ढेला मेरे से छोड़ दो, जो गछा है वो छुड़वा दो। बोला ठीक है भाई, हम छोड़ा। इतने में उसके बेटा आता, तो वो बेटा को बुलाता है, पूछता है कि भाई इतना बड़ा कफन लेने की क्या ज़रूरत था। तो बेटा बोलता है कि आप ज़िंदगी भर कंजूसी में अपना दिन बिता दिए हैं, इसीलिए सोचा कि कम से कम मरते वक्त कफन तो पूरी दे। तो वो कहता है कि कंजूस व्यक्ति कि अरे कफन तो दिए, तो एक काम करता, आधा कफन रख लेता, कफन है खराब होने वाला चीज़ है नहीं, तुम्हारा जब मौत होता तो तुम पे काम आता। अब बताओ इस तरह का कंजूसी का कोई हद होता है। तो इसी तरह ये कहानी रहा। तो कंजूसी ऐसा करे जहाँ पे किया जाए, लेकिन ये कंजूसी का हद ही था। तो दोस्तों आज का कहानी यहीं समाप्त करते हैं, और यह कहानी बहुत ही आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, बड़ा मज़ेदार कहानी, आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।